ठीक है, so today our topic is basically the ventricular system. ठीक है, this is the whole outline of today's lecture. Introduction to the ventricular system, lateral ventricle and their communications, third ventricle, fourth ventricle, central canal and the terminal ventricle, choroid plexus, subarachnoid space and the blood-brain barrier. ठीक है, this is the chapter number 16 of your Snell की जो clinical neural anatomy की book है. ठीक है, ventricular system, why is it called a system? Because there are 4 ventricles in the whole your central nervous system. जो आपका brain है उसमें 4 ventricles हैं and they are connected by various foramina. ठीक है, basically ventricles होते क्या हैं? ठीक है, वेंट्रिकल्स आर बेसिकली फ्लूइड फिल्ड कैविटीज विद इन द ब्रेन. ठीक है, पूरे ब्रेन में हमारे पास ग्रे मैटर है और वाइट मैटर है. ठीक है, उस ग्रे और वाइट मैटर के बीच में हमारे पास कुछ कैविटीज प्रेजेंट है. ठीक है, उन कैविटीज में हमारे पास सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो फ्लो करता है. ठीक है, तो वेंट्रिकल्स बेसिकली वो एक कैविटी है जहाँ पे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्लो करके ब्रेन को नरिश करता है. ठीक है, cerebrospinal fluid में हमारे पास various minerals present होते हैं. These minerals are basically important for the nourishment of your brain. ठीक है, तो one by one हम सारा डिस्कस करेंगे. What are ventricles? They are CSF filled cavities located within the brain lined with ependyma. ठीक है, ependyma क्या है? ependyma वो cells हैं जो कि आपके CSF fluid को की प्रोडक्शन करते हैं. ठीक है, जब हमने वो न्यूरोग्लायल सेल्स पढ़े थे तो न्यूरोग्लायल सेल्स ही की एक टाइप है एपेंडाइमल सेल्स. ठीक है, तो एपेंडाइमल सेल्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ योर cerebrospinal fluid. They include the right and the left lateral ventricles, the third ventricle and the fourth ventricle. ठीक है, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल जो है हमारे टीलेंसेफेलॉन का पार्ट है. थर्ड वेंट्रिकल जो है वो हमारे डायंसेफेलॉन का पार्ट है. ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल जो है दे आर द बिगेस्ट वेंट्रिकल्स. ठीक है, दो होते हैं, एक राइट पे होता है एक लेफ्ट पे होता है. देन इट कन्वर्जेस इनटू अ मिडलाइन वेंट्रिकल व्हिच इज द थर्ड वेंट्रिकल एंड देन द थर्ड वेंट्रिकल कंटिन्यूज एज अ फोर्थ वेंट्रिकल. The lateral ventricle communicates with the third ventricle through the interventricular foramen or foramina of Monro, and the third ventricle communicates with the fourth ventricle by the cerebral aqueduct of Sylvius. ठीक है, अब ये जो है सारा कुछ आपको इस डायग्राम से समझ आएगा. ठीक है, इसमें हम एक दफ़ा ये देख लेते हैं. फोर्थ वेंट्रिकल जो है इट इज कंटिन्यूस विद द सेंट्रल कैनाल. The inferior end of the central canal is expanded to form the terminal ventricle. The fourth ventricle then communicates with the subarachnoid space through the foramen of Magendie and the foramen of Mishka. ठीक है, अभी हैंड रेज आपने फातिमा किया, थोड़ा सा वेट कर लें बेटा. ये हम डायग्राम एक दफ़ा डिस्कस कर लें, देन आई एम गोइंग टू सी के क्या है. ठीक है, अभी हमने क्या बात की कि हमारे पास कौन कौन से वेंट्रिकल्स हैं. 2 लैटरल है. ठीक है, एक थर्ड वेंट्रिकल है और एक हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल है. ठीक है, अगर आप इस डायग्राम में देखें, these two are the lateral ventricle, this is the third ventricle and this is the fourth ventricle. Lateral ventricle are 2 in number, one on the right and one on the left, and it is part of the telencephalon. ठीक है, it is the largest ventricle, C-shaped cavity है जो कि telencephalon का part है and they are 2 in number. ठीक है, फिर हमारा जो एक लैटरल थर्ड वेंट्रिकल है वो हमारा आ जाता है जी डायंसेफेलॉन का पार्ट. ठीक है, दिस इज द थर्ड वेंट्रिकल एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द डायंसेफेलॉन. इट इज अ मिड लाइन वेंट्रिकल, इससे यहाँ पर 2 साइड्स पर हमारे पास थैलेमस प्रेजेंट होता है. ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल और लैटरल वेंट्रिकल दे आर कनेक्टेड बाय अ फोरामेन which is called as the interventricular foramen or the foramen of Monro. ठीक है, उसके बाद जो हमारा जो थर्ड वेंट्रिकल है इट इज कंटिन्यूड एज अ फोर्थ वेंट्रिकल. सॉरी, इट इज कंटिन्यूड एज अ सेरिब्रल एक्विडक्ट. बेसिकली क्या होता है कि ये हमारा फॉर एग्जांपल दिस इज द थर्ड वेंट्रिकल और ये वाला हमारा फोर्थ वेंट्रिकल है. जो फोर्थ वेंट्रिकल है इट इज पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन मतलब इट इज पार्ट ऑफ द न्यूटन और द माइलेनसेफेलॉन. ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल एंड थर्ड वेंट्रिकल आर कनेक्टेड बाय अ सेरिब्रल एक्विडक्ट. मेरा एरो यहाँ. ठीक है, ये फोर्थ वेंट्रिकल है एंड दिस इज द थर्ड वेंट्रिकल. बोथ ऑफ दीज आर कनेक्टेड बाय अ सेरिब्रल एक्विडक्ट.
सेरेब्रल एक्वेडक्ट भी एक पैसेज वे है बेसिकली, इट इज नॉट अ वेंट्रिकल, इट इज अ पैसेज जिसके थ्रू थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। देन फोर्थ वेंट्रिकल आगे हमारे पास विच इज अ टेंस शिफ्ट कैविटी विच इज अ पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन एंड इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ द मेसेंसेफेलॉन। फोर्थ वेंट्रिकल के बाद हमारे पास आ जाती है जी सेंट्रल केनाल, ये जो आप सब देख रहे हैं दिस इज द सेंट्रल केनाल जो कि आपकी बेसिकली आपकी स्पाइनल कॉर्ड तक एक्सटेंड कर रही है, ठीक है। जो सेंट्रल केनाल है sometimes it expands and forms the terminal ventricle. Terminal ventricle जो है एक closed end है basically, इसके आगे कोई opening नहीं है, ठीक है। तो अब basically बात ये है कि हमारा जो सब यहाँ पे CSF fluid है जो सेंट्रल केनाल में है उसने सब एरेक्नॉइड स्पेस में जाके फ्लो करना है, तो वो किस तरह से करेगा, इट विल फ्लो थ्रू द फॉर्मिनाज इन द सेंट्रल फॉर्मिनाज ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। फोर्थ वेंट्रिकल में हमारे पास फॉर्मिनाज है जिसके थ्रू हमारा जो CSF फ्लूइड है इट विल फ्लो इनटू द सब एरेक्नॉइड स्पेस। एक फॉर्मिन है फॉर्मिन ऑफ लश्का एंड टू फॉर्मिन्स है फॉर्मिन ऑफ लश्का एंड वन फॉर्मिन इज द फॉर्मिन ऑफ मेजेंडी। फॉर्मिन ऑफ मेजेंडी जो है वो मिडलाइन फॉर्मिन है, इट इज 1 in number and two foraminas which are the lateral opening, they are the foramen of Leschka. Through the fourth ventricle यहाँ से जो CSF फ्लूइड है वो सब एरेक्नॉइड स्पेस में चला जाएगा, क्योंकि टर्मिनल वेंट्रिकल या सेंट्रल केनाल जो है वो एक क्लोज्ड एंड है, उसके आगे हमारे पास कोई ओपनिंग प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो जब हम जैसे लास्ट टाइम तो नहीं, आई थिंक फर्स्ट ईयर सेकेंड लेक्चर में हमने पढ़ा था वो जो था लंबर पंचर, ठीक है। लंबर पंचर या स्पाइनल टैप प्रोसीजर हमने देखा था कि CSF फ्लूइड हमने जो है लेना होता है, तो वो हमने लेना होता है थ्रू द सब एरेक्नॉइड स्पेस के थ्रू, ठीक है। तो सब एरेक्नॉइड स्पेस में CSF प्रेजेंट होगा, दैट इज व्हाई वी बी एबल टू गेट इट ना। तो वो होता है थ्रू द फॉर्मेन ऑफ मेजेंडी विच इज अ मिडलाइन फॉर्मेन एंड टू लैटरल फॉर्मेनास विच आर द फॉर्मेन ऑफ लश्का, ठीक है। तो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर, ठीक है। हम दोबारा से मैं एक दफ़ा रिवाइज करवा देती हूँ आप लोगों को। वी हैव 4 वेंट्रिकल्स, ठीक है, 2 लैटरल वेंट्रिकल्स, 1 थर्ड वेंट्रिकल एंड 1 फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। 2 लैटरल वेंट्रिकल्स जो हैं दे आर पार्ट ऑफ द टीनोसेफेलॉन, दे आर 2 in number, C-shaped cavities हैं, 1 on the right and 1 on the left. The lateral ventricle and then comes the third ventricle. जो third ventricle है it is a part of the diencephalon and it is present between the two thalamus, ठीक है। Third and the lateral ventricle are connected by the interventricular foramen or the foramen of Monro, right? Then the third ventricle is continued as the fourth ventricle and they are connected to each other by a narrow canal, that is the cerebral aqueduct. The fourth ventricle is a tent-shaped cavity that is a part of the hindbrain and is considered to be part of the mesencephalon. Okay? Then the fourth ventricle has 3 foramina, one in the midline which is called the foramen of Magendie and 2 foramens on the lateral surfaces which are called the foramen of Lashka. These 3 foramen are basically allowing the flow of CSF into the subarachnoid space. Okay? And then the fourth ventricle is continued as the central canal and sometimes the central canal expands to form the terminal ventricle which is basically the end of the ventricular system. ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले lateral ventricle को देखते हैं। There are 2, one in each cerebral hemisphere. Each ventricle is a C-shaped cavity and is divided into a body, anterior horn, posterior horn and a inferior horn. ठीक है, जितनी डिटेल मैंने स्लाइड में लिखी है इतनी ही रिक्वायर्ड है आप लोगों के लिए, ठीक है। दिस ग्रीन इज द lateral ventricle. As you can see, it is the largest ventricle of the brain. Then comes the interventricular foramina or foramen of Monro. The lateral ventricle, each lateral ventricle communicates with the cavity of the third ventricle through the interventricular foramen. It is present in the interior part of the medial wall of the lateral ventricle. ठीक है, right in the midline जो present होगा which is connecting the third ventricle to the lateral ventricle. Then comes the third ventricle. Third ventricle is a slit like cleft between the two thalami. Anteriorly, it communicates with the lateral ventricle through the interventricular foramina, as I told you before, and posteriorly, it communicates with the fourth ventricle through the cerebral aqueduct. ठीक है, ये भी मैं भी आपको इस डायग्राम के थ्रू बता चुकी हूँ
कि थर्ड वेंट्रिकल जो है इट कम्युनिकेट्स विद द फोर्थ वेंट्रिकल थ्रू द सेरेब्रल एक्वेडक्ट. सेरेब्रल एक्वेडक्ट इज नॉट अ वेंट्रिकल, इट इज अ पैसेजवे जिसके थ्रू CSF फ्लूइड यहाँ से फोर्थ वेंट्रिकल में ड्रेन करता है. ठीक है, दिस green is the third ventricle now. Then comes the cerebral aqueduct of Sylvius. This is the full name. It is the narrowest part. It is lined with ependyma. There is no choroid plexus in the cerebral aqueduct. The direction of flow of the CSF is from the third to the fourth ventricle. It forms the central cavity of the midbrain. ठीक है, तो cerebral aqueduct जो है वो आपके midbrain का part है, और जो fourth ventricle है, it is a part of the hindbrain. देर इज नो कोरोइड प्लेक्सिस. कोरोइड प्लेक्सिस जहां पर नहीं होगा वहां पे CSF की प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो सकती. ठीक है, एपेंडाइमल सेल्स प्रेजेंट है लेकिन कोरोइड प्लेक्सिस नहीं है. कोरोइड प्लेक्सिस नहीं है का मतलब ये कि यहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं है. जब एपेंडाइमल सेल्स के पास ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो CSF का जो यू कैन से कि CSF की जो प्रोडक्शन है वो नहीं हो सकती जहाँ पे कोरोइड प्लेक्सिस प्रेजेंट हो. ठीक है, दूसरी बात उन्होंने बताई द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज फ्रॉम द थर्ड टू द फोर्थ वेंट्रिकल. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. इट विल स्टार्ट फ्रॉम द मोस्ट एंटीरियरली लेटरल वेंट्रिकल से स्टार्ट होकर टिल द सेंट्रल कैनाल आएगा, नॉट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. कम्युनिकेशंस है अबव टू द थर्ड एंड बिलो टू द फोर्थ वेंट्रिकल. ठीक है, तो ये जो ग्रीन एरिया है दिस इज योर सेरेब्रल एक्वेडक्ट. ठीक है, सबसे नैरो पार्ट है ऑफ द होल वेंट्रिकुलर सिस्टम. Then comes the fourth ventricle. It is a tent-shaped cavity filled with CSF and is lined with ependyma as a roof, floor, and lateral boundaries. Communications again, as I told before, above इसके cerebral aqueduct है और below इसके central canal है, और हमारे पास तीन foraminas present है. Foramen of Magendie in the midline and foramen of Luschka on the lateral sides, which are connecting the fourth ventricle to the subarachnoid space. ठीक है, ये इसका फोर्थ वेंट्रिकल का lateral view है. You can see this is a tent-shaped cavity and this is the posterior view of the fourth ventricle. जब हम cerebellum को हटाएंगे तो हमें बीच में fourth ventricle नजर आएगा. Lateral boundaries में cranial part है और caudal part है. Cranial part is formed by the superior cerebellum peduncles and the caudal part formed by the inferior cerebellum peduncles. ठीक है, तो basically cerebellum को जब हम remove करेंगे तो हमें fourth ventricle नजर आएगा. ठीक है, because it is present inferior to the cerebellum. The roof or the posterior wall. The roof projects into the cerebellum. Superior part is formed by a connecting sheet of white matter called the superior medullary velum, and the inferior part by the inferior medullary velum, which is a thin sheet formed by ependyma and the pia mater. ठीक है, तो बेसिकली इस बात का क्या मकसद, इस बात का क्या मतलब ये है कि बेसिकली जो आपका फोर्थ वेंट्रिकल होता है वो आपके सेरिबेलम के साथ कनेक्टेड होता है. ठीक है, बाय अ वाइट मैटर शीट. ठीक है, एक सेरिबेलम और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में हमारे पास एक वाइट मैटर की शीट है. ठीक है, ऑन द सुपीरियर पार्ट विच इज बेसिकली सेपरेटिंग द सेरिबेलम फ्रॉम द फोर्थ वेंट्रिकल. और इंफीरियर पार्ट में हमारे पास इंफीरियर मेडुलरी वेलम है विच इज अ शीट विच इज बेसिकली फॉर्मिंग द floor of the fourth ventricle. ठीक है, the floor upper half is formed by the pons and the lower half is formed by the cranial half of the medulla oblongata. ठीक है, अगर आप इस डायग्राम में देखें, ये आगे डायग्राम. ठीक है, इसमें क्या इन्होंने किया बेसिकली, ये इन्होंने सेरिबेलम्स बेसिकली यहाँ पर यूं दो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इन सेरिबेलम को इन्होंने रिमूव कर दिया. ठीक है, साइड पर कर दिया दो सेरिबेलम को. जब हम सेरिबेलम को साइड पे करेंगे तो वी विल बी एबल टू विजुलाइज द इनसाइड वेंट्रिकुलर सिस्टम. ठीक है, अगर आप मेरा ये कर सकें, हाँ, इफ यू कैन सी. ठीक है, ये आपकी जो है सारी कैविटी है ऑफ द, यहाँ पर करके आपकी कैविटी होगी फोर्थ वेंट्रिकल की. ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल से अबव अगर हम सेरिब्रल एक्वेडक्ट जो है वो पार्ट है मिड ब्रेन का. अब हम आ गए हैं यहाँ पर हाइंड ब्रेन. ठीक है, अभी ये सिर्फ उन्होंने हाइंड ब्रेन दिखाया, मिड ब्रेन जो है वो सिर्फ सुपीरियरली प्रेजेंट है. राइट, तो अब हाइंड ब्रेन में हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल की जो है कैविटी बन गई है. अब यहाँ पर वो बताना ये चाह रहे हैं कि फ्लोर और रूफ किस चीज से बन रहा है. ठीक है, फ्लोर जो है ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल इट इज फॉर्म बाय द पॉन्स. ठीक है, ये आपकी ब्रेन स्टेम है सारी.
दिस इज योर होल ब्रेन स्टेम, ये पॉन्स है, इसके ऊपर यहाँ पर मिड ब्रेन होता है एंड दिस इज द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, तो जो फ्लोर है वो आपका inferior part से जो है, the floor will be formed by the medulla and the superior part of the floor will be formed by the pons। ठीक है, तो आपकी जो ब्रेन स्टेम है, अगर हम साइड से इसकी डायग्राम देखिए, ये वाली डायग्राम अगर आप देखो, ठीक है, ये आपकी सारी ब्रेन स्टेम आ गई एंड दिस इज द फोर्थ वेंट्रिकल एंड दिस इज द सेरिबेलम। ठीक है, तो इसकी जो ये पॉन्स है एंड दिस इज द मेडुला, तो बोथ ऑफ देम आर बेसिकली फॉर्मिंग द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, और जो रूफ है वो बन रही है हमारी इससे सेरिबेलम के पेडंकल से। सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स आर फॉर्मिंग द roof, the cerebellar hemispheres are forming the roof and the floor is formed by the pons and the medulla oblongata। ठीक है, I hope I made myself clear up till now। Foramen of Magendie में inferior half of the roof is pierced in the midline by a large aperture called the foramen of Magendie, which is foramen of Magendie single foramen है जो कि midline में present है। ठीक है, foramen of Lashka जो है वो laterally दो sides पर present है and they are basically the lateral openings into the subarachnoid space। ठीक है, next comes the central canal। The central canal superiorly opens into the fourth ventricle and inferiorly it extends through inferior half of the medulla oblongata and through the entire length of the spinal cord। ठीक है, inferiorly medulla oblongata, जब fourth ventricle end होगा तो it will terminate as the central canal। In the conus medullaris, it will expand to form the terminal ventricle. It is closed at its lower end, filled with CSF, lined with ependyma, and does not contain the choroid plexus। ठीक है, तो ये पूरा वेंट्रिकुलर सिस्टम था। ये आपको मेनली इस तरह से याद होना चाहिए कि आपको यू कैन से कि आपको इस तरह से पता होना चाहिए कि हर वेंट्रिकल किस पार्ट ऑफ द प्राइमरी या सेकेंडरी वेसिकल का पार्ट है एंड दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद विच पैसेजवे और विद विच foramen। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द choroid plexus। CSF is formed mainly in the choroid plexus of the lateral third and the fourth ventricle and they are absent in the cerebral aqueduct and the central canal। ठीक है, अब बेसिकली choroid plexus की जो surface होती है, it is very much folded and contains microvilli। माइक्रोविलाई है ताकि वहाँ पर हमारी surface area for the absorption of the cerebrospinal fluid जो है वो ज़्यादा हो सके। Each fold consists of a core of vascular connective tissue covered with cuboidal epithelium of the ependyma covered with cilia and microvilli। The blood is separated from the ventricular lumen by endothelium, the basement membrane, and the epithelium of the ependyma। ठीक है, तो बेसिकली एपेंडाइमा सेल्स जो होते हैं दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ, लेकिन जो कोरोइड प्लेक्सस है इट इज बेसिकली द वैस्कुलर कंपोनेंट। अगर ये वैस्कुलर कंपोनेंट जो है वो नहीं होगा और साथ हमारे पास फोल्डेड सरफेस माइक्रोविलाई की प्रेजेंस नहीं होगी तो सीएसएफ फ्लूइड की प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो सकेगी। ठीक है, तो सेंट्रल कैनाल एंड द सेरेब्रल एक्वेडक्ट आर टू कैनाल्स इन द वेंट्रिकुलर सिस्टम दैट आर absent of the choroid plexus। That is why they do not have the ability to produce CSF, they only are able to distribute it। बाकी सारे CSF की प्रोडक्शन सिर्फ वेंट्रिकल्स में हो रही है, लेटरल में, थर्ड में और फोर्थ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इस डायग्राम में ये हमारे पास कैविटी है। फॉर एग्जांपल ये आपकी कैविटी ऑफ द वेंट्रिकल है। ठीक है, और इसके साइड्स पे हमारे पास ये choroid plexus प्रेजेंट है। choroid plexus के बाहर हमारे पास ये जो है ये सारा ब्लड है। ठीक है, दिस ब्लड इज बेसिकली प्रोवाइडिंग द एनर्जी फॉर द choroid plexus। ब्लड से ही न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं जो कि choroid plexus में एपेंडाइमल सेल्स प्रेजेंट है जिसकी वजह से हमारे पास CSF फ्लूइड की प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, अब ये लैटरल वेंट्रिकल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो अब लैटरल वेंट्रिकल में भी ऑब्वियसली हमारे पास ये कैविटी है। फॉर एग्जांपल लैटरल वेंट्रिकल की ये हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल की कैविटी है। ठीक है, तो जितने भी वेंट्रिकल्स हैं उनकी जो लाइनिंग्स हैं, जो उनकी एपिथेलियल लाइनिंग है, उन्हीं में हमारे पास choroid plexus जो है वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, दिस इज वही बात दोबारा से जो है दिखा रहे हैं।
है। अगेन अब आप देखो ये फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी है, ठीक है, दिस इज द कैविटी ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। तो जो कैविटी के आउटसाइड हमारे पास लाइनिंग होगी, उसी में हमारे पास एपेंडाइमल सेल्स प्रेजेंट होंगे और वहीं पर हमारे पास ब्लड सप्लाई और क्लोराइड प्लेक्सस प्रेजेंट होंगे, which will be able to produce the CSF. ठीक है, blood supply, the choroid plexus of the lateral and the third ventricle are supplied by the internal carotid and the basilar artery and the fourth ventricle की posterior and inferior cerebellar artery. ये आपको blood supply, you just have to memorize it. The venous blood drains into the internal cerebral veins which unite to form the great cerebral vein which joins the inferior sagittal sinus to form the straight sinus. Function, the CSF is formed in the choroid plexus of the lateral third and the fourth ventricles. ठीक है, नेक्स्ट इज द सबएरिथ्मॉइड स्पेस। ठीक है, सबएरिथ्मॉइड स्पेस बेसिकली क्या है? जैसे आप लोगों ने पहले, you people might have studied the meningeal layers. ठीक है, meningeal layer में वहाँ पर ड्यूरा मैटर होती है, then the pia matter and then the dura matter, arachnoid matter and the pia matter. ठीक है, ड्यूरा के और arachnoid के बीच में we have the subdural space and then arachnoid और pia के बीच में we have the subarachnoid space. ठीक है, जो subarachnoid space है it is between the pia and the arachnoid matter. ठीक है, arachnoid के नीचे और इसके सुपीरियरली प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे इंटरवल इट इज फिल्ड विद सीएसएफ। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? सबएरिथ्मॉइड स्पेस क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज यहाँ पर हमारा सीएसएफ फ्लूइड का मैक्सिमम जो हमारा सीएसएफ फ्लूइड है वो सबएरिथ्मॉइड स्पेस में हो रहा है अपार्ट फ्रॉम द वेंट्रिकल्स। उसके अलावा मेजर ब्लड वेसल्स ऑफ द ब्रेन जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे ये it is an interval between the pia and the arachnoid and is filled with CSF, contains the large blood vessels of the brain. It completely surrounds the brain, the spinal cord, cranial nerves, and the spinal nerves, and along the blood vessels at points of entry and exit. Inferiorly, it ends below at the level of S2. ठीक है, सब arachnoids के साथ ही S2 तक end होती है। Next comes the subarachnoid cisterns. At certain places, the arachnoid does not closely follow the surface of the brain and expands to form the subarachnoid cisterns. They include the cerebellomedullary cistern, pontine cistern, and the interpeduncular cistern. ठीक है, बेसिकली इसका क्या मतलब है? जैसे अब यहाँ पे कोई डायग्राम ऐसे मैंने ऐड की है, आई टेल यू लाइक दैट। सबएरिथ्मॉइड स्पेस का बेसिकली क्या है कि वहाँ पर हमारे सीएसएफ फ्लूइड ने फ्लो करना है। तो एट सब पॉइंट्स क्या होता है कि सबएरिथ्मॉइड स्पेस जो है वो प्रॉपर एक जो उसका एक लाइनिंग होती है वो फॉर्म नहीं करी होती, और इट जस्ट लाइक अ माइक्रोविलाई। जिस तरह से माइक्रोविलाई होते हैं उस तरह से सबएरिथ्मॉइड सिस्टर्न्स होते हैं वेरियस रीजन्स में। फॉर एग्जाम्पल सेरेबेलोमेडुलरी सिस्टर्न है, इट मीन्स के मेडुला और सेरिबेलम के बीच में जो हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल के पास सबएरिथ्मॉइड स्पेस प्रेजेंट है, वहाँ पर सबएरिथ्मॉइड सिस्टर्न्स प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा पोंटाइन सिस्टर्न जो है वो पॉन्स के पास प्रेजेंट होंगे। सिस्टर्न्स आर बेसिकली इन्हीं जो सबएरिथ्मॉइड स्पेस की जो लाइनिंग है उसी की इलॉन्गेशन, उसी के माइक्रोविलाई को कहते हैं, ताकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीएसएफ और एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेटर और फास्ट और रैपिड हो सके। ठीक है, तो बेसिकली इसके नाम से यू डोंट हैव टू कंफ्यूज योरसेल्फ कि ये सिस्टर्न्स हैं तो पता नहीं इसका क्या नाम है। बेसिकली दे आर जस्ट to increase the surface area for maximum absorption of the cerebrospinal fluid. ठीक है, next is the blood-brain barrier. The blood-brain barrier is made up of endothelium, the basement membrane, foot processes of the astrocytes, lipid-soluble substances cross the blood-brain barrier easily. ठीक है, अब ये आप इस डायग्राम से सारी आपको ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो आप अंडरस्टैंड कर लो। ठीक है, ब्रेन जो है हमारे पास इट इज सप्लाइड बाय वेरियस ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज जो है हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई जो है वो दे रही होती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि नॉर्मल अगर आप इस डायग्राम में देखें, नॉर्मल कैपिलरीज में हमारे पास इस तरह से पोर्स या फेनेस्ट्रेशंस प्रेजेंट होती है व्हिच अलाउ द पैसेज ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस टू पास थ्रू। लेकिन जो हमारी ब्रेन की कैपिलरीज हैं उनमें हमारे पास टाइट जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, देयर आर नो पोर्स ओवर हियर, सो ओनली द लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो कि सेल मेम्ब्रेन का अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो तो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक को लिपिड पूरा लिपिड बाइलेयर बनती है, तो ओनली द लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस विल बी एबल टू पास थ्रू दिस बैरियर बिकॉज यहाँ पर कोई हमारे पास पोर्स या फेनेस्ट्रेशंस प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, बाकी वाटर सॉल्युबल या जो larger molecules they will not be able to pass through.
ठीक है। इनके थ्रू यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट होगी। कैरियर मीडिएटेड मतलब कि चैनल प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू से ट्रांसपोर्ट हो सकेगी। उसके अलावा हर चीज़ जो है वो इजीली पास ऑन नहीं कर सकेगी। तो ब्लड ब्रेन बैरियर का बेसिकली क्या फंक्शन क्या है, इसका क्या है, एक सिग्निफिकेंस ये है दैट वट एवर वी ईट, अगर जो भी हम एक्टिविटी करें, अगर हमारी बॉडी में कोई ऐसा टॉक्सिक केमिकल भी या कोई भी चीज़ ऐसी डेवलप हो रही है, तो इट विल नॉट बी एबल टू पास थ्रू द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड एंटर द ब्रेन, और जाके वो फॉरन आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट नहीं देगी। ठीक है। इस तरह तो ये होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी ड्रग ले लेते हैं, ठीक है, इफ यू आर टेकिंग किसी भी चीज़ के लिए, हाई ब्लड प्रेशर एनीथिंग, इफ यू आर टेकिंग द ड्रग, तो मोस्ट ऑफ दीज ड्रग्स आर नॉट एबल टू पास थ्रू द ब्लड ब्रेन बैरियर। अगर सारी ही ड्रग्स फॉर एग्जाम्पल पास करने लग जाएंगी, दे विल बी एबल टू हैव एन इफेक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे फिर इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा हर चीज़ का। सो बेसिकली टू प्रिवेंट एनीथिंग टू हार्म योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को किसी ट्रॉमा से प्रिवेंट करने के लिए, ये एक नेचुरल उसमें एक ये है कि दिस ब्लड ब्रेन बैरियर, जो ब्रेन की कैपिलरीज हैं, दे आर हैव वेरी टाइट जंक्शन। ठीक है। बैरियर का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे कोई बैरियर लगा हुआ है, बैरियर का मतलब ये है कि जो ब्रेन की कैपिलरीज हैं जो कि वेरी माइन्यूट हैं और हर जगह पे छोटी छोटी स्पेसेस में जाके ब्लड सप्लाई कर रही है, वहां पर हमारे पास टाइट जंक्शंस प्रेजेंट है। ठीक है। टाइट जंक्शंस की वजह से एवरीथिंग इज नॉट एबल टू पास थ्रू इट, ओनली लिपिड soluble substances are easily able to pass through it, and the rest of the substances which can pass, they can only pass through carrier mediated transport, which is through channel protein or the carrier protein। ठीक है। तो that's all for today। आई हैव होप कि आप लोगों को